वेलकम एवरीवन। आज मैं आपके पास सामने सीबीएसई की तरफ से जो 2 सर्कुलर आया है उसके बारे में बात करने आई हूँ। जो पहला सर्कुलर है बहुत इम्पॉर्टेंट, क्योंकि कल एग्ज़ाम होने वाला है +2 का हिंदी कोर एग्जामिनेशन है। सीबीएसई ने ये सर्कुलर निकाला है कि ऑल्दो उन्होंने डेट शीट जो है वो 3 महीने पहले निकाली थी, बट प्रॉब्लम क्या आई है कि कई जगह कन्फ्यूज़न है कि जो होली है वो 14th की जगह 15th को भी मनाया जा रहा है। तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है सीबीएसई ने, और उसने कहा है कि भी जो भी बच्चा एग्जामिनेशन में अपीयर नहीं हो सकता, मे बी बिकॉज ऑफ एनी ऑफ द रीज़न और होली के सेलिब्रेशन के चक्कर में, तो वो एक काम कर सकते हैं क्या कि भाई ये स्किप कर दें एग्जामिनेशन, डायरेक्टली कोई लेटर नहीं देना, कुछ नहीं देना, स्किप कर दें। उन जितने भी बच्चे स्किप करेंगे एग्जामिनेशन और कल का नहीं दे पाएंगे 12th का एग्जामिनेशन, उनके लिए एक ऑप्शन आएगा कि जैसे जो स्पेशल एग्जामिनेशन होने वाला था उन बच्चों का जो स्पोर्ट्स की में गए हुए हैं या कहीं पर भी नेशनल या इंटरनेशनल गेम्स खेल रहे हैं, स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, तो उन बच्चों के साथ स्पेशली उनका भी एग्ज़ाम लिया जाएगा। बहुत अच्छा इनिशिएटिव। जो सेकेंड सर्कुलर है दैट इज़ रिगार्डिंग रिलीज ऑफ एनसीईआरटी बुक्स। हम सभी को पता है कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड 6 स्टैंडर्ड की नई बुक्स जो थी, जिसमें बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस था, जो मेन फोकस था वो वोकेशनल ट्रेनिंग के ऊपर था, वो स्किल के ऊपर था, अलॉन्ग विद दैट फिजिकल जो एजुकेशन है हमारा उसके ऊपर भी फोकस था। आप जो टीचर्स इन क्लासेस के साथ डील कर रही हैं, 6th के साथ, फर्स्ट के साथ, सेकेंड के साथ, थर्ड के साथ, उन सब ने बुक्स देखी होंगी कि बहुत सारे चेंजेस हैं। इट्स नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी टू टीच दैट। तो इसलिए बार बार जो सीबीएसई है वो फोकस कर रहा है कि हाँ भाई आप क्या करें, ट्रेनिंग्स अटेंड करें, अलॉन्ग विद दैट जो टीचर्स हैं वो अपने आप को ड्रिल करते रहें, हर एक चीज़ से TLMs लेकर आएँ, जितनी भी टीचिंग लर्निंग मेथड्स हैं उसके ऊपर चेंजेस करते रहें। अब सर्कुलर क्या है और कौन कौन सी बुक्स आने वाली हैं, ध्यान से डेट्स नोट कर लीजिए। सर्कुलर का जो मेन आना था इस ईयर में 4th, 5th और 7th एंड 8th, ये 4 क्लासेस की बुक्स आनी थी। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, 4th, 5th, 7th एंड 8th। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो 4th और 7th की बुक्स हैं ये दोनों आपको लेटेस्ट 20 अप्रैल तक, कई लोग आपको कुछ भी डेट दें, 20 अप्रैल तक सारी की सारी बुक्स आ जाएंगी। कैसे आएंगी? जो 4th की बुक्स हैं वो 2 डेट्स को अवेलेबल होंगी, एक तो 28 मार्च, राइट, और दूसरा 10th ऑफ अप्रैल। तो 2 स्लॉट्स में बुक होंगी, मतलब सब्जेक्ट वाइज इन दोनों डेट्स को बुक्स अवेलेबल होंगी। और जो 7th की बुक्स हैं वो सेम 28 मार्च इज गोइंग टू रिमेन सेम, और कुछ एक जो बुक्स हैं जैसे साइंस की बुक्स हो गई, मैथ्स की बुक्स हो गई, वो बाई 20th अप्रैल आपके पास पहुंच जाएंगी, राइट। अब जो नेक्स्ट चीज़ है आपके पास कि हाँ 7th और 5th का, तो 5th की जो बुक्स हैं बच्चे वो रेदर फॉर टीचर्स ऑल्सो इट इज़ बेनिफिशियल, बिकॉज कुछ एक गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या केवीज हैं या बाकी जगह वहाँ पे बुक्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। तो जो 5th की बुक्स हैं वो आपके पास 15th जून तक अवेलेबल होगी, और जो 8th की बुक्स हैं वो 20th ऑफ जून तक अवेलेबल है। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है कि जो 5th के टीचर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं या 8th के जो बच्चे हैं एंड टीचर्स हैं अलॉन्ग विद बाकी, वो पढ़ेंगे क्या? क्या 3 महीने वो टाइम पास करेंगे? अप्रैल है, मई है एंड जून में होमवर्क्स वगैरह, ऑल्दो कई जगह छुट्टियाँ हो जाती हैं, बट क्या वो क्या करेंगे ये 2 महीने? तो यहाँ पे स्पेशल सर्कुलर में लाइन मेंशन है कि भाई ब्रिज कोर्सेज, जो ब्रिज प्रोग्राम है वो सीबीएसई ने लास्ट ईयर भी इंट्रोड्यूस किया था। जो केंद्रीय विद्यालय हैं और नवोदय वाले हैं उनको तो TLM के साथ ही दिया जाता है और उन्हें ये चीज़ें इंट्रोड्यूस करनी होती हैं, बट बाकी के स्कूल्स भी उनको PDF मिल जाएगा ब्रिज कोर्स का। और सीबीएसई चाहती है कि भाई कोई भी बच्चा एकदम से बुक को ना देखे, एकदम से बुक को देखकर या पढ़ के सर वो एस्टॉनिश सा ना हो जाए कि ये क्या आ गया, राइट। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो क्या है कि
बच्चों को प्रिपेयर किया जाएगा एक ब्रिज कोर्स के थ्रू कि उनकी जो भी लैगिंग्स हैं, लैग बिहाइंड्स हैं टीचिंग्स में या लैग बिहाइंड्स हैं लर्निंग में, तो उन टीचिंग एंड लर्निंग को जो है इस गैप पीरियड में कंप्लीट किया जाएगा। एंड जून में ऑलरेडी बुक्स अवेलेबल होंगी, दैट मीन्स जुलाई ऑनवर्ड्स यू कैन बिगिन विद द न्यू बुक्स। मेरे ख्याल से जो सर्कुलर की मेन पॉइंटर्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर कहीं पर भी लगे कि हाँ कोई लाइन है या कुछ है जो आपने पूछना है, तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट। I'll always be there to help you out and will be happy. I hope this information is very much useful for you. Keep subscribing, keep liking my channel. Thank you so much.